हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड हर्बल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सन 1837 की। दोस्तों, उस साल उत्तर भारत में मानसून समय से नहीं आया, जिसके चलते गंगा यमुना दोनों नदियों में पानी कम हो गया, जिसके चलते ऐसा सूखा पड़ा कि 8 लाख जीव जंतु माद आदमी को अपनी जान देनी पड़ी। लोग घबराकर घर बार छोड़कर ऐसे जगह जाने लगे जहां अकाल नहीं पड़ा था। उस समय का जो शासन था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और ऐसे अकाल ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार देखी थी। इतने लोग मरे थे और लोग अपनी ज़मीनें घर बार छोड़कर अपना जान बचाने के लिए दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे थे। जब यह बात उस समय के प्रोफेसर बी थॉमस कार्टली को पड़ी, जब जानकारी हुई, तो वह लंबे संघर्ष और प्रयास के चलते साल 1854 में ये गंगा पर गंगा नहर बनकर तैयार किया, ताकि लोगों को फिर से अगर ऐसा कोई अकाल पड़े तो कम से कम जान माल का नुकसान हो। 8 अप्रैल सन 1854 को इसे पहली बार खोला गया। तब इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर थी। वहीं इससे 492 किलोमीटर की ब्रांचेस और 4800 किलोमीटर की छोटे छोटे नहरें निकाली गई थी, जिनसे 5000 गांवों तक पानी पहुंचाया गया। तब दुनिया के जाने माने इंजीनियर इस नहर को देखने आए थे। स्टेट्समैन अखबार के एडिटर इयान स्टोन ने इस नहर को देखकर लिखा था, दुनिया में इतनी बड़ी नहर बनाने की ये पहली सफल कोशिश है। ये नहर इटली और मिस्र की नहरों को मिलाकर भी उनसे 5 गुना ज़्यादा बड़ी और अमेरिका के पेंसिल्वेनिया कैनाल से 1/3 से भी ज़्यादा लंबी है। बात तब की है जब जॉर्ज ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उन्होंने अपने मातहतों को दोआबा के अकाल की समस्या का हल ढूंढने का निर्देश दिया। एक तरीका था जिस पर सालों से विचार चल रहा था, गंगा पर नहर का निर्माण करना, ताकि कृत्रिम तरीके से पूरे उत्तर भारत में पानी पहुंचाया जा सके। एक ब्रिटिश इंजीनियर प्रोफेसर बी थॉमस कार्टली को इस कार्य के लिए सर्वे का जिम्मा मिला। 1839 में कार्टली ने हरिद्वार से सर्वे की शुरुआत की। 6 महीनों तक जंगली रास्तों से चलते हुए गंगा के किनारे का सर्वे का काम पूरा हुआ, जिसके अंत में उन्होंने हरिद्वार से कानपुर तक एक 500 किलोमीटर लंबे कैनाल का प्रस्ताव पेश किया। शुरुआत में कार्टली के प्लान को हाथों हाथ लेते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने उन्हें फंड भी जारी कर दिए। जॉर्ज ऑकलैंड के बाद हेनरी हार्डिंग्स नए गवर्नर जनरल बने। कार्टली ने हार्डिंग को और अधिक गहराई से सर्वे को समझाया, प्रोजेक्ट का दौरा कराया और इसकी मंजूरी ली। हार्डिंग के बाद लॉर्ड डलहौजी ने भी इस प्रोजेक्ट का पूरा समर्थन किया और बजट को मंजूरी देते रहे। इस समय कार्टली के लिए आर्थिक समस्याएं तो दूर हो गई, लेकिन अभी बड़ी समस्या बाकी थी। एक समय ऐसा आया जो बताया जा रहा है भारत का एक अगड़ा समाज इस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ थे। उन्होंने पूरे भारतीय समाज को इसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप भारत का धार्मिक वातावरण तब इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हो चुका था। नहर में पानी देने के लिए एक बैराज बनाए जाने की ज़रूरत थी, और ये बैराज बनना था हरिद्वार में हर की पैड़ी के नज़दीक भीमगोड़ा नाम की जगह पर। इस स्थान पर मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने अपना पैर मारा था, जिससे चट्टान में पानी फूट निकला था। यहीं बैराज बनाने की सबसे मुफीद जगह थी, ताकि वो पानी इकट्ठा कर नियंत्रित तरीके से नहर में भेजा जा सके। लेकिन हरिद्वार के कुछ ऐसे लोग थे जो इस काम में अड़ंगा लगाना शुरू कर चुके थे। हर की पैड़ी, जैसा कि आप जानते होंगे कि सनातन धर्म की आस्था बहुत बड़ा स्थान रखती है यह हर की पैड़ी। यही वो जगह है जहाँ कुंभ के दौरान लाखों लोग स्नान के लिए आते हैं, तब भी आते थे। ऐसे में कुछ ऐसे लोगों का कहना था
कि देवी गंगा पर बांध बनाना बहुत बड़ा अपशगुन होगा। काटली का उनसे भिड़ना उनको सहन नहीं हुआ और बरसों तक लोग अकाल और भूख से मरते रहे। थॉमस काटली विरोधियों के आगे नाक रगड़ते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। थक हार कर आज से 150 साल पहले, आज 2023 चल रहा है, 2023, आज से 150 साल पहले उस अंग्रेज ने जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं को संभालते हुए अपना काम किया, उसकी नज़ीर मिलना दुर्लभ है। अब बता दें आपको, काटली ने प्रस्ताव दिया कि वो बांध में एक गैप छोड़ देंगे, एक नाली छोड़ देंगे, जिससे गंगा एक जगह बना देंगे, जिससे गंगा निर्बाध रूप से हर की पैड़ी तक बह सकेंगी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने हर की पैड़ी पर नए घाट बनाने की पेशकश की, ताकि जो वहाँ के अनुयायी थे उनको बहुत मुश्किल से उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। जब भीमगोड़ा में बैराज बनाने की शुरुआत हुई, तब काटली ने गणेश पूजा करवाकर इस काम की शुरुआत की। आप सोच सकते हैं, नहर बनाने में आ रही जो कुछ बाधाएं थीं, सामाजिक चुनौतियों का जब सामना करते करते अंग्रेज इंजीनियर ने इस काम को बनाना और इस काम को आरंभ करना शुरू किया। हरिद्वार से रुड़की तक नहर का काम बिना ज़्यादा रुकावटों की हो गया, लेकिन रुड़की में सोनाली नदी रास्ते में पड़ती थी, जिसका बहाव बार बार नहर को काट डालता था। इसके लिए काटली ने एक रास्ता खोजा। उन्होंने सोलानी के ऊपर लगभग आधे किलोमीटर तक एक्वाडक्ट का निर्माण करवाया। यानी इस आधे किलोमीटर में नहर आपको नदी के ऊपर बहती हुई मिलेगी। इंजीनियरिंग का ये अद्भुत नमूना बनाने के लिए 2 साल का वक्त लगा और इस काम को पूरा करने के लिए विशेष रूप से रुड़की में एक शिक्षा संस्थान की शुरुआत हुई, थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो आगे चलकर देश का 7वां IIT रुड़की बना। इस कॉलेज में पढ़े पहले ब्रिटिश अफसर्स ने नहर के निर्माण में योगदान दिया। सोलानी में बना एक्वाडक्ट भारत का पहला एक्वाडक्ट था। इस एक्वाडक्ट के चलते भारत को अपना पहला स्टीम इंजन भी हासिल हुआ। दरअसल प्रोफेसर बी थॉमस काटली ने ईंटें बनाने के लिए जिन भट्ठों का निर्माण करवाया था, उनमें एक खास प्रकार की मिट्टी लगती थी। ये मिट्टी रुड़की के पास एक जगह पिरान कलियर से लाई जाती थी। शुरुआत में मजदूर मिट्टी की ढुलाई करते थे, जिसके चलते काम धीमा चल रहा था। 1851 में काटली ने तय किया कि इस काम के लिए एक रेल पटरी बिछाई जाए, जिससे यह काम आसान हो जाए। सन 1851 को 22 दिसंबर के दिन को पिरान कलियर से रुड़की तक भारत की पहली मालवाहक रेल चलाई गई। पहली पैसेंजर ट्रेन इसके 2 साल बाद यानी 1853 में बोरी बंदर से थाने तक के बीच चली थी। काटली के प्रयासों के चलते साल 1854 में ये नहर बनकर तैयार हुई। 8 अप्रैल 1854 को इसे पहली बार खोला गया। तब इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर थी। वहीं इससे 492 किलोमीटर की ब्रांचेस यानी शाखाएं और 4800 किलोमीटर की छोटी छोटी नहरें निकाली गई थी, जिनसे 5000 से अधिक गांवों तक पानी पहुंचाया गया। तब दुनिया के जाने माने इंजीनियर इस नहर को देखने आए थे। स्टेट्समैन अखबार के एडिटर यान स्टेउन ने इस नहर को देखकर लिखा था, दुनिया में इतनी बड़ी नहर बनाने की ये पहली सफल कोशिश है। ये नहर इटली और मिस्र की नहरों को मिलाकर भी उनसे 5 गुना ज़्यादा बड़ी और अमेरिका के पेंसिल्वेनिया कैनाल से 1/3 से भी ज़्यादा लंबी थी। तो दोस्तों, ये हमारे हिंदुस्तान के इतिहास की पहली नहर जो गंगा से, माँ गंगा के पवित्र नदियों पवित्र पानियों और यमुना जी के पवित्र जो नदियों से निकल करके बनाई गई नहरों की कहानी थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह पोस्ट और आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप हमें दुआ भी देंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम।